साकार करें सपने अपने। क्या नौकरी नहीं लग रही है या शादी नहीं हो रही है? क्या घर में लड़ाई है? क्या पैसे का नुकसान हो रहा है? क्या खुशियां आपका साथ छोड़ रही हैं? अगर कोई भी परेशानी सता रही है तो शनिवार के दिन मेरे साथ शनिदेव का नाम लीजिए। जो मैं बता रही हूँ सब सुनते जाइए। आज आपको वो उपाय बताऊंगी, वो मंत्र बताऊंगी जिससे शनिदेव आपकी तिजोरी भरेंगे। आज आपको शनि मंत्र पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी, आपको बहुत काम आएगा। शनिवार और शनि से रिलेटेड आपके फायदे की जानकारी भी होगी और आप शनि को तेल क्यों चढ़ाते हैं वो भी जानेंगे। आज मैं आपको शनिदेव से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको पहला महाउपाय आज का बताती हूँ। शनि अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो शरीर के बाल झड़ने लगेंगे, आईब्रोज के बाल झड़ने लगेंगे, तो समझना चाहिए कि शनि अशुभ फल दे रहे हैं। ऐसे में परेशान ना हो। शनिवार का व्रत करें, रोटी में तेल लगाकर डॉग को या क्रो को खिलाएं और नीलम या जमुनिया को मिडिल फिंगर में पहने, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी ज्योतिष से सलाह लेकर। ऐसा करने पर आपको आराम पड़ने लगेगा। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ वो कौन सी चीजें हैं जिसे आज के दिन यानी कि शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता यह है कि शनिवार को लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन लोहे से बनी चीजों के दान का विशेष महत्व है। लोहे के सामान का दान करने से शनिदेव का कोप शांत होता है। घाटे में चल रहा बिजनेस मुनाफा देने लगता है। साथ ही शनिदेव यंत्रों से होने वाली दुर्घटना से भी बचाते हैं। इस दिन तेल खरीदने से भी बचना चाहिए, हालांकि तेल का दान किया जा सकता है। काले डॉग को सरसों के तेल से बने हलवा खिलाने से भी शनि की दशा खराब फल नहीं देती। शनिवार को सरसों या कोई भी तेल खरीदने से बीमारी घर आती है। नमक हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर नमक खरीदना है तो बेहतर होगा शनिवार की बजाय किसी और दिन खरीदें। शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर्जा रहता है। काले तिल का पूजन में बहुत महत्व है। शनिदेव की दशा को अच्छा रिजल्ट लेने के लिए काले तिल का दान करें और पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम बना लें। लेकिन हाँ, शनिवार को काले तिल कभी ना खरीदें। कहा जाता है इस दिन काले तिल खरीदने से शुभ काम में बाधा आ जाती है। शरीर के लिए जितने जरूरी कपड़े हैं उतने ही जरूरी जूते भी। खास तौर से काले रंग के जूते पसंद करने वालों की तादाद काफी है। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को ना खरीदें। मान्यता है कि सैटरडे को खरीदे गए ब्लैक शूज पहनने वालों को काम में असफलता मिलती है। झाड़ू घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकता है, लेकिन शनिवार को झाड़ू को भी नहीं खरीदें। जी हाँ, इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, दरिद्रता का आगमन होता है। अब आपको कुछ शनि मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले मंत्र नोट कीजिए और फिर आपको इन्हें कैसे जपना है, इससे क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगी। बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। सामान्य मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पित करते वक्त इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नीलांजन निभाय नमः, ओम नीलच्छ त्राय नमः। अब जानिए आपको इन मंत्रों को कैसे जपना है और इससे आपको क्या फायदा होगा। सैटरडे के दिन घर में तेल से बने पकवान बनाकर शनिदेव को अर्पित करें। फिर इन्हें गरीबों में बांटने के बाद घर वाले साथ खाएं। आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं शनि मंत्र। फिर चाहे भरनी हो तिजोरी या पानी हो मनचाही नौकरी, सौभाग्य, दौलत, सफलता, सम्मान, खुश होकर शनि बनाएंगे मालामाल। जी हाँ, अगर आप बार बार किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच रहे हैं, धन आने के बावजूद भी तिजोरी खाली पड़ी है या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो शनि मंत्रों का जाप दिलाएगा आपको हर संकट से निजात। इसके अलावा कुंडली में शनि अशुभ दे रहे हो फल, तो 7:30 या ढैया का समय चल रहा हो, तो ऐसे में भी शनि मंत्रों में कोई भी किसी एक मंत्र का कम से कम 108 बार हर रोज जाप करें। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो जानकारी है जो मुझसे सीधा आप तक आती है।
क्योंकि आज शनिदेव की बात है तो शनिदेव पर ही बात करेंगे। तेल चढ़ाना तो आपने समझ लिया, लेकिन देखिए शनिदेव कर्मों के देवता हैं, आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, न्याय करता है। इसीलिए सिर्फ आधा चम्मच तेल उन पर चढ़ाएं, क्योंकि चढ़ा हुआ तेल तो वेस्ट है, उसका क्या होगा, वापस दुकानों में बिक जाया करता है। आधा चम्मच सरसों का तेल चढ़ाकर जितना आप अफोर्ड कर सकें, आधी बॉटल, 250 ग्राम, 500 ml या 1 लीटर, जितना आप कर सकें, ये तेल आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। और ऐसे ज़रूरतमंद को दीजिए जो लोहे से रिलेटेड काम करता हो, जैसे मजदूर, रिक्शा वाला। इनको देने से शनिदेव आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। चलिए शो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको आज का दूसरा महाउपाय बताते हैं। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या शनि की 7.5 परेशान कर रही है आपको? तो हर रोज सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ पर जल का दान करें। शनि पीड़ा से शांति मिलती है। शनि 7.5 के दौरान काले घोड़े की नाल की अंगूठी या नाव के कील की अंगूठी भी लाभ देती है। शनिवार के दिन आपको शनिदेव को शांत करने का तरीका ना बताया तो फिर क्या फायदा? तो चलिए इंतजार किस बात का, आइए आपको बताते हैं करना क्या है। सबसे पहले जानिए शनि के कोप से कौन सा नुकसान होता है। नौकरी और काम में बाधा आती है, बीमारी बनी रहती है, मानसिक अशांति, पारिवारिक अशांति, पैसा नहीं बचता, परेशानी में यात्रा करनी पड़ती है, मित्रों से मतभेद होता है, संतान संबंधित चिंता रहती है, शत्रुओं से परेशानी होती है, मुकदमाबाजी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी समस्या जो मैंने बता दी लेकिन इलाज नहीं बताया, तो मैं कभी आपको अधूरा छोड़ती हूँ क्या? अब जानिए शनि के प्रकोप से बचने वाला तरीका। सैटरडे के दिन कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। सैटरडे को अखंड नारियल नदी के पास छोड़ देना चाहिए। प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें, बहाएं नहीं। हर एक सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिदेव के दर्शन कर तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को शांत करने के लिए दान और पूजन का विधान है। शनि की अनिष्ठा निवारण के लिए शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएं। इसके अलावा काले तिल, काली उड़द, लोहा, काले कपड़े, काले कंबल, छाता, चमड़े के जूते, काली वस्तुएं आदि दान करें। शनिदेव का व्रत रखने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की अनिष्ठा निवारण के लिए शनिवार का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत ना कर सकें तो कम से कम नॉनवेज और अल्कोहल इस दिन बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और संयम से शनिदेव का नाम लेना चाहिए। शनि को रत्न से भी शांत किया जा सकता है। जी हाँ, शनि दोष निवारण के लिए शनि रत्न नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन ये केवल तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि या लगन के व्यक्तियों को ही धारण करना चाहिए। शनि दोष के निवारण के लिए शुभ मुहूर्त में आपको अनुष्ठान से अभिमंत्रित किया हुआ शनि यंत्र धारण करना चाहिए। इससे शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। शनि दोष से पीड़ित जातकों को भगवान शिव, सूर्य, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव, सूर्य और हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की पीड़ा शांत हो जाती है। शनि दोष निवारण के लिए आपको डेली भगवान शिव पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य नारायण के ओम गणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। हनुमान जी बनाएंगे बिगड़े काम। जी हाँ, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सैटरडे और ट्यूसडे को महावीर हनुमान जी की आराधना करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। नित्य हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ समय के समय सारे नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि शनिवार के दिन शनिदेव पर तेल चढ़ाया जाता है और सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। तेल और शनि के बीच क्या संबंध है? ऐसा क्या है कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है? शनि को तेल चढ़ाने के पीछे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जी हाँ, आज आपको उन कथाओं के बारे में बताती हूँ। रामायण काल के समय शनिदेव को अपनी शक्ति पर काफी घमंड हो गया था, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से लड़ाई करने की सोची। लड़ाई के दौरान शनिदेव बेहोश हो गए। तब हनुमान जी ने उन्हें लगाने के लिए तेल दिया। तभी से शनिदेव को अर्पित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे शनिदेव ने तेल के जरिए अपने दर्द से मुक्ति पाई थी, उसी तरह शनिवार को जो भी व्यक्ति शनिदेव को तेल चढ़ाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
दूसरी कथा यह है कि जब रावण अपने घमंड में चूर था तब उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। यहाँ तक कि शनिदेव को भी उसने बंदी बना लिया था। उसी समय हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। इस दौरान शनि वहां से भाग नहीं पाए और उन्हें दर्द होने लगी। कहा जाता है कि शरीर में भयंकर पीड़ा होने की वजह से दर्द से कर्रा रहे थे शनि। उसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर तेल लगाकर उन्हें दर्द से छुटकारा दिलाया। उसी समय से शनिदेव ने कहा कि जो भी श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसकी सारी समस्याओं को मैं मुक्त करूंगा। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। चलिए अब शो में आपको शनिदेव से जुड़े हुए तीसरे महाउपाय के बारे में बता देती हूँ। अगर सोच रहे हैं शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, 10 नाम बता रही हूँ, ध्यान से नोट करिए। 10 नामों को शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। शनि की मूर्ति के आगे इन नामों का ध्यान मग्न होकर जाप करें। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। नोट कीजिए। पूर्णस्थ पिंगलो, प्रभु कृष्णो, रौद्रांतो यमः, सौरी शनेश्चरो, मंद पिपलादेन संस्तुत। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आप पर शनि का प्रकोप है? ऐसे में शनिवार से एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 1.25 किलो चने की दाल अलग कर 3 बर्तनों में भिगो दीजिए। काले चने भिगोने हैं। अगले दिन नहाकर साफ कपड़े पहनकर आपको शनिदेव का पूजन करना है और चनों को सरसों के तेल में छोंककर इनका भोग जो है, आपने सारे चनों को एक साथ छोंक लिया, फिर इनका भोग शनिदेव को लगाना है। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना किसी जानवर को खिला दें, दूसरा 1.25 किलो चना जरूरतमंद को बांट दें और तीसरा 1.25 किलो चना मछलियों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव के प्रकोप समाप्त हो जाते हैं। आपका मेरी क्लास में स्वागत है। जब शनि की बात ही चल रही है तो चलिए मेरी क्लास में आपको शनि का वो पर्वत दिखाती हूँ जो आपकी हथेली पर मौजूद हो और आपको माला माल बना सकता है। जी हाँ, ये सब आपको कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए, जिनकी भी हथेली में शनि पर्वत यानी कि ये जो आपकी मिडिल फिंगर होती है, इसके ठीक नीचे का जो एरिया होता है इसको शनि पर्वत कहते हैं। मिडिल फिंगर के नीचे का एरिया शनि पर्वत होता है। इस उंगली के पास आकर 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर ठहरती हों तो उन्हें एक नहीं बल्कि अनेक तरफ से धन और सुख मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये एक लाइन आती है ऐसे, ये आपकी फेट लाइन होती है। ये कई बार 1 आ जाती हैं, 2 आ जाती हैं, ऐसे इस तरह से आ जाती हैं। तो ये आपका भाग्य जो है ये 3 तरफा चलता है, 2 तरफा चलता है, यानी कि आपको बहुत जगहों से पैसा मिलता है। और अगर ये शनि पर्वत, ये वाला पर्वत, ये एरिया अगर उठा हुआ हो तो और भी ज़्यादा आपको क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब ये पर्वत बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो आपको लोगों से काट देता है, आपको एकांत में ले जाता है, आपको अकेलापन पसंद होता है। जैसे समझिए, शनि जो है वो फारदेस्ट प्लैनेट है ना, हमारी गैलेक्सी में सबसे दूर है सूर्य से। सूर्य यानी कि रोशनी, सूर्य यानी कि लोग। सूरज उगता है तो हम सब मिलते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं। और शनि यानी कि रात, घोर रात, तो ऐसे लोग एकांत में चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा उठना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये बिल्कुल ये लाइन गोल और घुमावदार आ रही हो तो ऐसे लोग जो हैं ये तब बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाते हैं और संपत्तिशील भी, यानी कि इनके पास वेल्थ अच्छी हो जाती है। चलिए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या शनि की पीड़ा भोग रहे हैं? ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिल का दिया जलाने से भी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साकार करें सपने अपने।